हाय स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा एक लड़की है जो कि एक एरोप्लेन का पिक्चर बना रही है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। विथ कलर्ड पेपर एज सोन इन द फिगर। वो डिफरेंट कलर से बनाती है, जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 एंड 5। तो ये सारे कलर अलग अलग के हैं। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो कितना पेपर इसमें यूज हुआ है, तो उसी का टोटल एरिया हम लोग को इसमें फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो पार्ट 1 है वो एक ट्रायंगल है, तो ये इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका ये साइड जितना होगा उतने ही ये वाला साइड भी होगा। तो ये वाला अगर 5 है तो ये वाला भी हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ हमारा 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये वाला साइड भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है। पार्ट 2 जो है एक रेक्टेंगल है, पार्ट 3 जो है ट्रेपीजियम है, एंड पार्ट 4 जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन आपको डायग्राम देखकर खुद ही पहचानना होगा कि वो किस चीज का डायग्राम है। ओके, तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 में चलेंगे। पार्ट 1 में दिया हुआ है ABC। A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कॉमा B इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हेरॉन्स फॉर्मूला से हमारा एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। तो हम तीनों को वैल्यू पुट कर देंगे, 5 प्लस 1 प्लस 5 बाई में 2, ये कितना आ जाएगा 11 बाई में 2। और इसको आप कट करेंगे तो 5.5 आएगा। तो यहाँ पर आप जब s का वैल्यू नीचे पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो आप 5.5 लेके बनाइए या फिर 11.2 लेके बनाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा। चलिए हम 11.2 लेकर के बनाते हैं। Therefore एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s का वैल्यू पुट करेंगे, s का वैल्यू मेरे 11/2 आया है, फिर 11/2 माइनस a है 5, फिर 11/2 माइनस b है हमारा 1 एंड अगेन 11/2 माइनस 5। चलिए माइनस कर लेते हैं। ये 11/2 ऐसे रह जाएगा ये वाला। अब इसको माइनस करेंगे, फिर हम रफ वर्क कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेके इसको माइनस करेंगे। 11/2 है माइनस 5 है, बाई 1 ले लेंगे, इसका एलसीएम में 2 आएगा, यहाँ हो जाएगा 11 माइनस 10। तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू, सेम प्रोसेस से यहाँ दूसरा का निकालेंगे, 11/2 माइनस 1, तो नीचे 1 हम कंसिडर कर लिए, एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा 11 माइनस 2 × 2, तो आ जाएगा 9/2। तो इसका हम निकाले तो आ गया 9/2 इंटू 11/2 माइनस 5 अगेन है सेम इसी के जैसा, तो ये अगेन मेरा आ जाएगा 1/2। चलिए इसको देखिए, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 11/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2 को 3 is 9/2 इंटू 1/2। अब पेयरिंग करेंगे, ये इससे पेयरिंग होगा, ये इससे पेयरिंग हो गया, 3 का पेयरिंग हो गया। तो जो पेयरिंग होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा, 3/2 इंटू 2, ये हो जाएगा 4, और क्या से बच गया 11, तो ये 11 आ जाएगा मेरा रूट के अंदर। अब इसके नीचे 3/4 इंटू रूट अंडर 11 का वैल्यू होता है 3.316। अगर आपको रूट का वैल्यू निकालने नहीं आता है तो आप मेरा हेरॉन्स चैप्टर का मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है, उसको जाकर के देखिए, आपको रूट का वैल्यू निकालने आ जाएगा। ओके ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ इंटू का साइन है, इसको भी हम कट करेंगे। 4 8 जा 32, यहाँ कैरी किया 1, 4 2 जा
8, यहाँ 3, 4 9 जा 36 और 3 डिजिट के पहले पॉइंट था तो हम पॉइंट लगा दिए, तो 3 इंटू 0.829 आ गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 3 डिजिट के पहले पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट 1 का एरिया निकला है। अभी हमको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 का एरिया निकालना है। तो चलिए आगे निकालते हैं हम। पार्ट 2 का एरिया हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। बच्चों ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इसलिए आप इसको ध्यान से बनाइएगा। हम यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पार्ट 2 का एरिया निकालेंगे, तो ये क्या शेप है इसका? रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? 6.5 एंड ब्रेथ क्या है? ये देखिए 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर, इसको इससे गुना करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, पार्ट 2 का एरिया निकल गया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 के एरिया की ओर। तो जब हम पार्ट 3 का एरिया निकालेंगे तो इसके लिए इसका डायग्राम हमको अगेन बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, हम इसका डायग्राम फिर से बना रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे कि पार्ट 1 का एरिया हमारा कितना आया है। पार्ट 1 का एरिया हमारा आ गया है 2.487, जो कि हम लोग यहाँ प्रीवियस में निकाले थे, बिकॉज मैं तो इरेज कर दूंगी। पार्ट 2 का एरिया आ गया है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लास्ट में ये सबका हम लोग को जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इधर साइड में लिख दे रही हूँ। चलिए देखिए, पार्ट 2 निकाल लेंगे हम लोग, पार्ट 3 का निकालते हैं। पार्ट 3, इसके लिए ये जो ट्रेपेजियम है इसका डायग्राम हम अगेन यहाँ पर बना रहे हैं। ये वाला डायग्राम है यहाँ नीचे में, ये पूरा है 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर और ये भी है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हो गया हमारा हाइट ABCD और हम यहाँ दे देते हैं E। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये वाला एरिया निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 3 का जब हम एरिया निकालेंगे तो ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू साइड का स्क्वायर, सॉरी हाइट। तो हम लोग को हाइट तो इसमें दिया हुआ नहीं है ना, तो सबसे पहले हम हाइट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला इसके फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट फाइंड करने के लिए हम इस ट्रायंगल में चलेंगे। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से देखिए मैंने इसका हाफ डायग्राम बनाया है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल में भी चल रहे हैं EBC में। इन ट्रायंगल EBC इज इक्वल टू, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये इक्वल होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1/2 इंटू बेस कितना है? 1, और हाइट तो हम लोग को फाइंड करना है, इसके इक्वल में लिख देंगे √3/4। ए कितना है? ए है हमारा साइड, तो साइड है 1, तो यहाँ हो जाएगा
1 का स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, ये हो जाएगा 1/2 इंटू h इज इक्वल टू √3/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 ही आएगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4, और ये 1/2 इधर चला जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, पलट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया, √3/2। h इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, h तो हम लोग निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, इसका एरिया बैठाएंगे ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सा, ये हो गया AB एंड CD। AB प्लस CD इंटू हाइट, जो कि हाइट अभी हम लोग फाइंड किए हैं √3/2। तो 1/2 इंटू ये दोनों साइड AB और CD को पुट करेंगे तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये हो गया इंटू √3/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 1/4 इंटू इसको ऐड किए तो 3 और ये √3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते, चलिए 1/4 इंटू 3 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे। 4 4 जा 16, कैरी 1 बचा यहाँ पर, 4 3 जा 12, फिर यहाँ 1 बचा, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया, ये 3 इंटू 4 3 3, यहाँ 3 डिजिट के पहले पॉइंट था, 3 डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा दिए, इतना आ गया। ये वर्क हम आगे कर रहे हैं। तो 3 इंटू इज इक्वल टू 3 इंटू 0.433, इसको 3 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 डिजिट के पहले पॉइंट है, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिए, सॉरी 3 डिजिट यहाँ आएगा, 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका एरिया आया, हम लोग का ट्रेपेजियम का, मीन्स पार्ट थर्ड का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्ट थर्ड का एरिया हमारा आ गया 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम किसका निकालेंगे, पार्ट 4 का एरिया। चलिए यहीं पे निकालते हैं। पार्ट 4, पार्ट जब 4 में चल रहे हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों सेम है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक एरोप्लेन के पंख हैं। तो पंख जब कोई ऐसा तो नहीं है कोई पंख छोटा होगा कोई पंख बड़ा होगा, दोनों सेम साइज के होंगे। तो अगर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये वाला पार्ट भी हम लोग का 6 सेंटीमीटर होगा, और इसका बेस दिया हुआ 1.5, तो इसका बेस भी हो जाएगा 1.5। तो चलिए पार्ट 4 में चल रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इस ट्रायंगल को हम अगेन ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, जिसमें कि ये हमारा है 1.5 सेंटीमीटर और ये वाला है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा 1.5 और हाइट क्या हो जाएगा 6। इससे कट जाएगा 3 टाइम्स में, 1.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो जितना पार्ट 4 का एरिया है उतना ही होगा पार्ट 5 का एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ पार्ट 5 इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट 3 तक हम लिखे हैं, पार्ट 4 और पार्ट 5 का हम लोग इधर निकाल लिए हैं। अब हम लोग को टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, पूरा जितना भी हम एरिया निकाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सभी को ऐड कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो चलिए हम सबको ऐड करते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया इज इक्वल टू पार्ट 1 कॉमा पार्ट 2 कॉमा पार्ट 3 कॉमा पार्ट 4, कॉमा नहीं प्लस दे दीजिए क्योंकि सबको हम लोग को ऐड करना है, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ठीक है। तो चलिए सभी का एरिया हम फाइंड कर ऐड कर लेते हैं। कितना है 2.487 प्लस 6.5 प्लस 1.299 प्लस 4 का निकला 4.5 प्लस और 5 का भी निकला हमारा 4.5। सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इस जगह पे हम सबको ऐड करते हैं। इधर देखिए हम आपको ऐड करके दिखा रहे हैं 2.487 प्लस 6.5 प्लस 1.299 प्लस 4.5 एंड अगेन 4.5 सबको ऐड कर लेते हैं। $19.286 आ रहा है, तो इसको हम 19.3 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्स में और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।